हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के ऊपर। तो रिसेंटली यानी 7 जुलाई को ही आईपीओ ओपन हुआ है। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपको ये सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुछ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा मैं, और उससे आई होप आपके कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ आसान हो जाए और आप लोग इसके आईपीओ में अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्लीन साइंस कंपनी क्या है, कि किस चीज़ के लिए क्या काम करती है कंपनी। तो कंपनी का जो काम है, कंपनी करती है केमिकल्स में डील, यानी कि जो 3 सेक्टर के लिए केमिकल बनाती है कंपनी, सच एज परफॉर्मेंस केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इंटरमीडिएट्स एंड एफएमसीजी केमिकल्स। तो इन 3 सेक्टर के लिए कंपनी केमिकल बनाने का काम करती है, कुछ केमिकल रिलेटेड काम करती है। और जो कंपनी की कैपेसिटी है ये देख सकते हो आप, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2999 मेट्रिक टन पर एनम एंड 72% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन FY21। तो 72% की उन्होंने अपनी यूटिलाइजेशन की है। द ओवरऑल मार्केट स्पेशलिटी केमिकल वॉज वैल्यूड सो एंड सो। और कंपनी की मेन जो है वो है उसका केमिकल रिलेटेड बिजनेस। तो जो ये आईपीओ क्लीन साइंस का आ रहा है, ये आईपीओ आ रहा है 1546 करोड़ का, 1546.62 करोड़ का, जिसमें कि प्रमोटर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो जो प्रमोटर्स में नाम है जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अशोक राम नारायण बूब जी हैं जो 244.016 करोड़ की अपने हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया है कि आज 7 से 9 को इसका एप्लीकेशन डेट है, और इसमें आप मैक्सिमम रिटेल जो इन्वेस्टर हैं वो 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं एक अकाउंट से। और एक लॉट है इसका 16 इक्विटी शेयर का, जिसमें 14,400 आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा एक लॉट अप्लाई करने के लिए। और 19 जुलाई के बाद ये शेयर आपको मार्केट में यानी NSE और BSE पे लिस्टेड होकर ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा। तो कंपनी का जो बैंड रखा है एट एन अपर प्राइस बैंड ऑफ 900 रुपये, तो यानी कट ऑफ प्राइस आपको 900 ही डालना पड़ेगा तभी, यानी कट ऑफ प्राइस पे लगाएंगे तो हो सकता है आपके आईपीओ के अलॉटमेंट होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। और बहुत सारे कंपनीज यानी जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं वो इसको रिकमेंड भी कर रहे हैं। और अभी मैं आपको कुछ एक और बात भी बताने वाला हूँ कि आज तक जितने भी केमिकल सेक्टर के आईपीओ निकले हैं उनका क्या रहा है और वो क्या कर रहे हैं। तो कंपनी के पास है जो द कंपनी शेयर ट्रेडेड एट ₹139 यानी 1390 का ग्रे मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है। और प्रीमियम जो कंपनी ने ऑफिशियली NSE और BSE के लिए बोला है वो 900 के आसपास बोला है। तो 890 और 900 के बीच में प्राइस बैंड इसका ओपन होगा। अब ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि ये जब लिस्ट होगा तो कितने पे होगा, 900 पे होता है या 1000-2000 के आसपास कितने पे होता है, वो देखना पड़ेगा कि कितना इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट आता है। तो जो कंपनी का जो मेन बिजनेस आता है, जो मेन कंपनी के पास यानी कस्टमर्स हैं, तो उनमें से नाम आता है SRF का और एबॉट का। तो कंपनी उनको अपना यानी सबसे ज़्यादा कंपनी के जो भी कस्टमर हैं वो ये हैं। और कंपनी के जो कंपटीटर हैं जो मार्केट में ऑलरेडी हैं तो वो हैं नवीन फ्लोरिन और अतुल, और 2-3 और कंपनियां हैं जो ऑलरेडी मार्केट में जिनके शेयर लगभग 2000 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका 900 पे मेरे को नहीं लगता कि ये 900 पे ही ओपन होगा, हो सकता है ज़्यादा पे हो सकता है। और कस्टमर आप देखोगे जो बड़े कस्टमर हैं जिनसे 48% का रेवेन्यू आता है वो खाली यही नाम है, बेयर, AG, SRF, जेनेक्स लेबोरेटरी, न्यूट्रेड इंटरनेशनल, एनवी एंड विनिती ऑर्गेनिक्स। तो ये हो गए कंपनी के क्लाइंट। और कंपनी ने ये भी बोला है कि हायर एक्सपोर्ट रेजिंग डिमांड फॉर स्पेशली केमिटर जो केमिकल के जो ज़्यादा डिमांड आ रही है एक्सपोर्ट की, उससे भी कंपनी को अच्छा फ़ायदा होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। और जो कंपनी का आप फाइनेंशियल्स की बात करो तो क्लीन साइंस पोस्टेड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इन FY21। तो जो पेंडेमिक का टाइम था उस टाइम में सबको पता भी है ज़्यादातर कि केमिकल सेक्टर ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया था। उसी में कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 22% ईयर ऑन ईयर दिखाया था, जिसमें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज बाय 40% ईयर ऑन ईयर। एंड ये उसके यानी प्रॉफिट के ऊपर बात थी। रिपोर्टेड पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 42% किया था, और अच्छा प्रॉफिट था यानी 198 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, विच इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम 2019-2018। तो यानी कंपनी 3 साल से लगातार प्रॉफिटेबल है और अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। अभी तक अगर मैं आपको बात करूं जो केमिकल सेक्टर के IPO आए हैं 2021 और लास्ट के 2020 में, तो आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, अनुपम रसायन,
चैमकॉन, इनके यानी शेयर अभी भी आप उठा के देखोगे ये अच्छा रिटर्न दे रहे हैं मार्केट में, कोई 30%, कोई 20% के करीब आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो इस पे जितने भी आपको अगर इसके फाइनेंशियल्स देखने हैं, मैंने कुछ फाइनेंशियल इसके चेक किए थे जहाँ पे कंपनी की मैंने फाइनेंशियल हेल्थ देखी और वो मुझे कुछ ठीक ठाक लगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं लगी। तो अगर आप लोग भी देखना चाहते हो बिफोर एप्लीकेशन, तो आप लोग इसके फाइनेंशियल्स देख सकते हो। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे ही अपलोड किया हुआ है फॉर इन्वेस्टर्स कि आप जाके फाइनेंशियल रिपोर्ट कंपनी की देख सकते हो। ओवरऑल अगर मैं आपको अपनी राय बताऊं तो मैंने आज ही अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद ही मैंने वीडियो बनाई है। और जितने भी इसके फ़ंड मैनेजर हैं, अगर आप इधर उधर न्यूज़ पे या कुछ भी यहाँ इधर उधर देखोगे तो जितने भी फंड मैनेजर हैं बड़े बड़े, एक्सिस, जियोजीत फाइनेंशियल्स और जितने बड़े ब्रोकर हाउस हैं, सब इसका एडवाइस कर रहे हैं कि बाई करने के लिए। और मेरे ख्याल से हम अप्लाई कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 या 2 लॉट तो अप्लाई कर सकते हैं। मिलना ना मिलना वो तो बात की बात है। ओवरऑल लग रहा है मुझे कि 5 से 10% तो मिनिमम आपको इसका ग्रो मिलेगा ही मिलेगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, यानी जब आपको ये IPO अगर इन केस अलॉट हो जाता है। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख ली तो एक थम्स अप जरूर देना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।